नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोहरी टाइम्स टीवी। अभी इस वक्त मौजूद हैं हम एक नेत्री के घर पे जो भाजपा नेत्री हैं और आपको बता दिए कहीं ना कहीं जो सौदागर सिंह रह चुके हैं भारत के प्रथम वीर चक्र विजेता, उनकी पौत्र वधू भी हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही होगी जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कैसे एक मंत्री जी के कार्यक्रम में मेरा माटी मेरा देश के जो कार्यक्रम था उसमें ये मंत्री जी से कहीं ना कहीं हंगामा कर रही हैं और जिस तरीके से पूरे ज़िले में स्वर्गीय सौदागर सिंह को जाना जाता है वहाँ पे उनको सम्मानित न किया जाना, ये वही सवाल उठा रही थी। और जब ये सवाल उठाने गई तो आप देख रहे हैं वीडियो में किस तरीके से हंगामा हो रहा है और ये साफ साफ कह रही हैं कि मंत्री जी को इस पे ध्यान देना चाहिए था और इस तरह के कार्यक्रम में अगर जो वीर शहीद हैं उनको सम्मान न मिले तो फिर उसकी बात ही क्या है। पूरी क्या बात थी, पूरी घटना क्या थी, इसके बारे में आइए हम इन्हीं से जानते हैं और क्या इस पे कहती हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार, मेरा नाम अंजना सिंह है। मैं ज़िले की महामंत्री हूँ भारतीय महिला मोर्चा से, भारतीय जनता पार्टी में। कल के दिन से आपका वीडियो एक बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और चूँकि आप उसमें लगातार मेरा माटी जो मेरा देश कार्यक्रम था, मंत्री जी से आप क्या कहने गई थी? मैं मंत्री जी से यही बताने गई थी कि देखिए, भारत के प्रथम वीर चक्र विजेता हैं शहीद सौदागर सिंह, उनका नाम छूट रहा है। उनका नाम पहले बोलना चाहिए, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? लेकिन मुझे उन तक पहुँचने ही नहीं दिया गया ताकि मैं अपनी बात उनसे कह सकूँ। आप वीडियो में देखा जा सकता है कि आप उसमें रो भी रही हैं और उस समय चूँकि आप एक सैनिक फैमिली से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं आपके पीढ़ी में कई वर्षों से देश को सेवा दिया जा रहा है। आप उसमें कई तरह की बातें बोलती हैं कि इस पार्टी को हम लात मारते हैं और इस तरह के कार्यक्रम में जब एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान न मिले तो फिर क्या ही कहना। अब गुस्से में मुझसे थोड़े अभद्र शब्द निकल गए, उसके लिए तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे। लेकिन जब मेरे दादाजी की बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, अपने 7 वर्ष के बेटे को छोड़ के वो शहीद हो गए और किस तरह अपने बेटे को उनकी माँ ने, मतलब शहीद सौदागर सिंह की पत्नी ने अपने बेटे की किस तरह से परवरिश की है, ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। और उनका सम्मान ना हो तो वहाँ पे मुझे क्या हो जाता है मैं खुद नहीं जानती। और मैं राजनीति में आई हूँ, चाहे जो भी है, मैं अपने दादाजी के सम्मान के लिए लड़ती हूँ और लड़ती ही रहूँगी बस। क्या लगता है कि जो स्वर्गीय सौदागर सिंह शहीद जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए, क्या अभी तक वो मिल पाया है? जी नहीं, आज तक तो अभी तक तो नहीं मिला है। जो सम्मान के वो अधिकारी थे, जो उन्हें मिलना चाहिए, और मैं उन्हीं की लड़ाई लड़ रही हूँ ताकि मेरे दादाजी को वो सम्मान मिले जिनके वो असली हकदार थे, और उसके लिए मैं आखिरी दम तक लड़ती रहूँगी। मंत्री जी को ये बात बाद में पता चली? जी हाँ, बाद में पता चली। मुझे बताया गया कि उनको पता चली तो उन्होंने खेद व्यक्त किया और क्षमा भी मांगी। और कैसे ये मिस्टेक हुआ, कैसे नाम कटा या नाम उसमें लिस्ट में दिया नहीं गया, अब इसमें तो किसकी गलती है, जांच का विषय बनता है किसकी गलती है। लेकिन जो भी हुआ, मुझे उससे बहुत तकलीफ़ पहुंची क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी की, जो कि शहीद परिवार से बिलोंग करती हूं। और वहाँ पे मौजूद सारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन कोई मेरे लिए नहीं उठा। किसी को ये नहीं आया कि हाँ उनका नाम छूट रहा है, एक बार उनका नाम आना चाहिए, मंत्री जी को बताएं या लिस्ट में फिर से ऐड करें। जो भी है, ये सब नहीं हुआ, इसका मुझे बहुत दुख हुआ। कहीं ना कहीं आप मोदी जी और योगी जी के कार्य योजना से आप प्रभावित हुई और पार्टी को आपने ज्वाइन किया। और कहा जाता है कि भाजपा एक परिवार है और जब परिवार में ही परिवार के व्यक्ति का नाम न लिया जाए तो क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति नहीं है? हाँ, ये तो है। इसी बात का मुझे दुख है कि मेरे ही परिवार में मुझे अकेला कर दिया गया। मेरे परिवार के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि भाजपा एक परिवार है और एक अच्छी सोच और अच्छी विचारधारा है। और हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि मोदी जी जैसे तपस्वी और योगी जी जैसे तपस्वी के शासनकाल में हम लोग हैं, जिनको ना कोई लोभ है ना कोई लालच है, निस्वार्थ देश की समाज की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को भी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कि वो लोग भी उनके नक्शे कदम पे चलें, ना कि अलग अपनी सोच रखें। राजनीति का मतलब है नैतिकता, नेता का मतलब ही होता है नैतिक। उसको नैतिक होना चाहिए और लोभ लालच से परे होना चाहिए। अगर देश सेवा के लिए एक सैनिक जा रहा है तो ये भी एक समाज सेवा है, और समाज सेवा देश सेवा दोनों ही त्याग और समर्पण का विषय है। तो मैं बोलूँगा कैमरा पर्सन से थोड़ा एक बार कैमरा उधर करके दिखाएं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये भारत के प्रथम वीर चक्र विजेता
जो स्वर्गीय अमर शहीद सौदागर सिंह हैं, उनकी पौत्र वधू हैं। आपको बता दें, इनकी फैमिली में कई पीढ़ियों से लगातार हमारे भारत की सेवा में सैनिक में लोग जाते रहे हैं और ये भारत के प्रथम वीर चक्र विजेता हैं। और उनकी पौत्र वधू को कहीं ना कहीं इस तरीके से एक कार्यक्रम में जहाँ पे तमाम लोग हों और इनके दादाजी का नाम न लिया जाए। और सबसे अहम बात ये मैं आपको बता दूं, ये खुद एक सैनिक की बीवी हैं जो आज भारत की सेवा करते हुए उस समय पैरालिसिस हो गए। मैं उनको भी दिखाना चाहूँगा कि दिखाइए कि इनके पति किस तरीके से भारत की सेवा कर रहे थे और उसके बाद लगातार ग्लेशियर में और उसके बाद ये पैरालिसिस है। एक बार आप खड़े हो जाइए तो देख सकते हैं कि ये कैसे फैमिली से बिलोंग करती हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके खून में कहीं ना कहीं हमारे देश को सेवा करने का एक जज्बा है। आपका क्या नाम है? नहीं बोल पाते हैं। अच्छा। तो ये आप देख सकते हैं एक ऐसा परिवार है जो शुरू से भारत की सेवा करने के लिए जुड़ा हुआ है। लगातार देखा जाए भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से देश की सत्ता में है, तो क्या लगता है कि सम्मान कब तक मिलेगा आपके परिवार को या इनके? अब मैं सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं खुद जाऊंगी अपनी बात रखने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। अब मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगी और मुझे मेरे दादाजी का सम्मान चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ना मुझे बहुत अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरे दादाजी का सम्मान चाहिए, मेरे परिवार का सम्मान चाहिए। जिले में आपको कौन से ओहदे पे आपको रखा गया है भाजपा में? मैं महिला मोर्चा से जिला महामंत्री हूँ और मैं अपना काम बहुत ही निष्ठा पूर्वक करती हूँ। जिस तरह मेरे परिवार वालों ने देश की सेवा की है, मैं पार्टी में भी पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायणता से मैं काम करती हूँ, ये सबको पता है। अभी आपके परिवार से देश की सेवा में कौन है? अभी मेरी बेटी 18 साल की इस साल हुई है मार्च में और इंटर का एग्ज़ाम दी है और वो भी देश सेवा में चली गई बिना हम लोग को बताए। बाद में बताई कि मुझे लगता था कि आने वाली पीढ़ी में हमारे घर का कोई नहीं जाएगा देश सेवा में, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। हालांकि वो नीट भी निकाल ली थी और बायोटेक का भी भरी थी, वो भी निकाल ली थी, लेकिन वो सेना में एग्ज़ाम अपने चुपके से फॉर्म भरी, लखनऊ में एग्ज़ाम दी और उसका निकला तो उसने वही चुना कि जो हमारे ख़ानदान का विरासत है उसको हम आगे ले जाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक परिवार किस तरीके से भारत के सेना से जुड़ा हुआ है और आज इनकी बिटिया मात्र 18 साल की उम्र में ही देश सेवा के लिए निकल चुकी हैं। लेकिन जब ऐसे परिवार की एक बहू के साथ में इस तरह की घटना हो तो कहीं ना कहीं एक निंदनीय है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पार्टी लगातार बात करती आई है कि महिलाओं के सम्मान की बात करती आई है और वहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे इनके साथ बिहेव किया गया है, तो एक कहीं ना कहीं एक सोचनीय है और इस पे विचार करने लायक है कि जो ज़िले में अमर शहीद सौदागर सिंह हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया गया। इस पर एक बार जांच का विषय है। हालांकि आपने इस पर बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। आपसे ऐसे किसी मुद्दे के साथ में फिर अब जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए दोहरी टाइम्स टीवी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।